अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं ज़ीशान अहमद आपको एक मरतबा फिर वेलकम कहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसे कि आप लोगों को पता है डियर स्टूडेंट्स कि हमने एमडी कैट सिलेबस शुरू किया हुआ है 2026, लेकिन सिलेबस हमने फॉलो किया हुआ है किसका 2025 वाला। और आज का हमारा चैप्टर 1 हमने अभी शुरू किया हुआ है एमडी कैट सिलेबस का, और उसका दूसरा टॉपिक असल में पहला ही है, उसी के साथ जुड़ा हुआ, और वो कौन है? एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ कितने के एंगल बना रहे हो, 90 डिग्री का। और हम कहते हैं कि ये जो और एक्स होते हैं, मतलब एक्स वाला कंपोनेंट एंड और वाई वाला कंपोनेंट, इन्हें क्या कहा जाता है जी? इन्हें ही कहा जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मतलब ये एक दूसरे के साथ कितने एंगल बना रहे होते हैं जी? 90 का। तो आर एक्स एंड आर वाई आर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। हमें उसकी एडिशन करनी है ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको कहता रहता हूँ, टॉपिक आप थोड़ा देख के आए करें, हम उसके मुताबिक उनके एमसीक्यूज करेंगे। तो हमारे पास जब इस तरह का कोई टॉपिक अगर आ जाए तो आप लोगों को याद हो कि हम लोग जब बहुत सारे वेक्टर आ जाए एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो उनका रिजल्टेंट जो है हम ऐसे निकालते हैं, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट को, जो होता है जितने भी वेक्टर्स हैं सारों के एक्स कंपोनेंट को हम आपस में क्या करते रहते हैं जी? ऐड करते हुए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर याद हो तो। और अगर हमें आर वाई निकालना हो, उसका रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट निकालना हो, तो हम ए का भी वाई कंपोनेंट, बी का भी वाई कंपोनेंट, सी का भी वाई कंपोनेंट, और अप टू सो ऑन हम जानते हैं। और अगर हमने इनका मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालना हो, तो डियर स्टूडेंट्स आपने फार्मूला पढ़ा आर एक्स स्क्वेयर आर वाई स्क्वेयर। अगर एंगल निकालना हुआ अगर हमें, और बेटा ये कब होता है? शाबाश मेरे शहजादों, बताएं ना जरा, ये कब होता था आपको याद हो? अगर बहुत सारे वेक्टर आ जाएं, हर एक वेक्टर के अलग अलग एक्स कंपोनेंट निकालने पड़ते थे, हर एक वेक्टर के अलग अलग वाई कंपोनेंट निकालने पड़ते थे। फिर जब हम उनको एक्स वालों को ऐड करते थे तो रिजल्टेंट का भी एक्स वाला कंपोनेंट मिलता था। सारों के वाई कंपोनेंट को जब हम ऐड करते थे तो रिजल्टेंट का भी वाई कंपोनेंट मिलता। और मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता था? ये फार्मूला। अब आ जाते हैं, और ये थोड़ा सा अगर आप लोगों के लिए ऐसे रिपीट करूँ इस टॉपिक को, तो देखिए हमारे पास ये ऐसे कोई वेक्टर आ जाए एक्स वाई प्लेन में, बहुत सारे वेक्टर आ जाए, मतलब से वेक्टर ए है जो कहीं इधर जा रहा है, कोई अपना एंगल बनाता हो। सी वेक्टर बी है जो कहीं इधर जा रहा है, एक अपना वेक्टर एंगल बनाता हुआ। ये सी वेक्टर सी है जो कहीं और क्वाड्रेंट में जा रहा है, अपना एंगल उसी क्वाड्रेंट के मुताबिक बनाता हुआ। ये कर पाएंगे ना डियर स्टूडेंट्स? ये हमारे पास इस तरीके से हम लोग जाया करते थे। अब इनके हम एक्स और वाई अलग अलग मालूम करके ये जमा करके ये रिजल्टेंट निकालते थे। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके जब हम एंगल निकालना चाहते हैं, एंगल, एक आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा कि tan इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स, है ना? और ये तब होता है जब रिजल्टेंट, ये एंगल हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ। डियर स्टूडेंट, ये याद रखें, ये जो एंगल होता है ये हम कहते हैं होता है विदाउट कन्वेंशन, अलामतें नहीं है जी। दैट इज क्या मतलब है बेटा? ये होता है जी इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर आप इसका एंगल निकालना चाहेंगे,
और ये हमारे पास नॉट एक्चुअल एंगल दैट रिजल्टेंट मेड, नॉट एन एक्चुअल एंगल, ये एक्चुअल एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर नहीं होता। ये जरा जहन में रखें। ये हम अपनी आसानी के लिए एक ओरिएंटेशन हम पढ़ेंगे कि जो विदाउट कन्वेंशन वाला होता है ये हमारे पास कोई एक्चुअल एंगल रिजल्टेंट ये नहीं बनाता। एक्चुअल बेटे कैसे निकालना है? एक्चुअल एंगल हम निकालना है विद रिस्पेक्ट टू साई, विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब उसके लिए बेटा हमारे पास केसेस आ जाते हैं। कैसे केस आ जाता है कि एक केस हमारे पास हो जाता है कि अगर ये एंगल जो है हमारे पास ये ऐसे आ जाए साइन के साथ, अगर मुझे देखना पड़े तो आर एक्स अगर मेरे पास ये भी हो पॉजिटिव और वाई ये भी मेरे हो पॉजिटिव, तो आर होगा और रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा इन लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। करवाएंगे ऐसा, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो रिजल्टेंट को जो एंगल होगा फाइव वाला वो बराबर हो जाएगा थीटा के। अब फाइव उसका डियर स्टूडेंट एंगल है, ये जो एंगल है ये जी विद कन्वेंशन, और ये होगा जी एक्चुअल एंगल ऑफ रिजल्ट आर वेक्टर। हमें एक्चुअल में ये एंगल चाहिए होगा फाइव वाला। फाइव क्या है? रिजल्टेंट का एंगल है। फाइव की अगर आप डेफिनेशन चाहते हैं विद कन्वेंशन वाले एंगल के लिए, जो इधर मैंने फाइव कहा हुआ है जिस एंगल को, ये जी एंगल विच रिजल्टेंट मेक विद पॉजिटिव x axis in anti-clockwise डायरेक्शन। बेटे ये ध्यान रखना, ये इसके एमसीक्यूज आते इस तरह के हैं बड़े आसान से। एंगल फाइव होते हैं और हमें हमेशा ये एंगल चाहिए जो कन्वेंशन के साथ है, विद कन्वेंशन वाला एंगल हमें चाहिए। एक्चुअल एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर जो क्या होता है, रिजल्टेंट बनाता है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप ऐसे चेक करना चाहते हैं इस एंगल को बेटा तो ये हमारे पास ऐसे ही आ जाता है। ये अगर आपको हम एग्जांपल दे दें, मान लेते हैं कि रिजल्टेंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मान लेते हैं, और बेटा आप लोग जानते हैं कि ये हमारे पास एक्स डैश एक्सिस एक्स एक्सिस वाई डैश। बेटा किसी भी क्वाड्रेंट में जो एंगल रिजल्टेंट एक्स एक्सिस के साथ बनाता है ना, एक्स एक्सिस के साथ किसी भी क्वाड्रेंट में वो थीटा होता है ये वाला, ये। और जो इसका एक्चुअल एंगल होता है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज आपने आना है, ये विद कन्वेंशन वाला एंगल। थोड़ा सा क्लियर हुआ ना कि जब हम हमेशा निकालेंगे तो निकालना हमने फाई है, रिजल्टेंट के लिए एंगल निकालना है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एंगल आप लोगों ने निकाल के देना है, उससे कोशिश करेंगे डियर स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं इसका दूसरा केस बना लेते हैं, थोड़ी सी स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश। अब डियर स्टूडेंट इसका दूसरा एंगल बना लेते हैं, दूसरा केस बना लेते हैं। दूसरा केस कैसे आ जाएगा वो भी थोड़ा सा देख लें जी। ये देखिए कि अगर हमारे पास ऐसे आ रहा है कि केस टू कर लेते हैं कि आर एक्स मेरे पास आ जाए नेगेटिव और वाई कंपोनेंट आ जाए पॉजिटिव। कन्वेंशन देख रहे हैं, साइन के साथ देख रहे हैं, तो साइन के साथ बेटा तो आर कहाँ लाई करने वाला है, जहां पर वाई नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट नहीं होगा, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट नहीं आ जाएगा। हाँ, अगर सेकंड क्वाड्रेंट आए बेटा तो फिर हमारे पास ये जो एंगल फाई है ये होता था 180 डिग्री में से आपने उस थीटा को क्या करना था, माइनस।
कैसे क्या करते थे डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि अगर हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने चला गया आर वेक्टर, तो इधर वाला एंगल आपने कहा थीटा और इधर वाला कहा मुझे फाई। अब इन दोनों का सम क्या आने वाला है डियर स्टूडेंट, कि थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180। ठीक है ना, इधर से इधर तक का एंगल 180 होता है ना सारा। मुझे चाहिए फाई, तो थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, माइनस। तो ये एंगल अगर रिजल्टेंट सेकंड क्वाड्रेंट में राय करेगा विद साइन, अगर हम उसका एंगल जो हम उसका एंगल हमेशा निकालेंगे वही कौन से वाला हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये वाला। अगर आप अगला केस बना लें, उसका अगला केस बना लें और अगले में क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट कि अगर आर एक्स भी नेगेटिव हो जाए और आर वाई भी क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो आर स्टूडेंट्स का लाई करेगा, आर वेक्टर कहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर थर्ड में याद करेगा तो ये जो एंगल है जो हमारे पास 180 के साथ आपको प्लस करना पड़ेगा थीटा। सोचिए ना कि हमारे पास एंगल अब वेक्टर लाई कर रहा है, अब हमारे पास वेक्टर लाई कर रहा है कहाँ पर डियर स्टूडेंट, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, रिजल्ट भी यहाँ लाई कर रहा है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये एक्स एक्सिस का जो एंगल इज कॉल्ड एंगल थीटा। और अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज आएंगे बेटा ये यहाँ तक क्या रहेगा, तो एंगल फाई देखिए तो 180 के साथ प्लस नहीं हो रहा है थीटा। और अगर आप चले जाते हो फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पर बेटा आर एक्स भी पॉजिटिव होगा और आर वाई की मुझे क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। तो बेटा लोग आर कहाँ लाई करेगा, शाबाश, आर होगा फोर्थ में। अच्छा जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो फिर हमारे पास उसका जो एंगल होगा एंगल फाई वो हो जाएगा कि 360 में से आपने उस थीटा को क्या करना है, माइनस। कैसे हो जाएगा कि ये हमारे पास कोई फोर्थ क्वाड्रेंट में एक वेक्टर लाई कर रहा है, रिजल्टेंट एक्स एक्स डैश, ये जो उसका एंगल है बेटा, ये जो एंगल है इसका एंगल थीटा। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब एंगल बनाते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी वाला इस एंगल इज कॉल्ड। तो ये कैसे निकाला जाएगा बेटा, इन दोनों को अगर आप एक्स वाई एक्सिस में जमा करें ना, आप जानते हैं इधर 90 का एंगल इधर ले आते हो 180, इधर 270, इधर करते हो 360, तो ऐसे बनाए तो सेंटर पर कितने का एंगल बन जाता है डियर स्टूडेंट, 360 का। दोनों का सम 360 होगा, मतलब थीटा और फाई को जमा करें कितना आता है 360 और मुझे चाहिए फाई, तो 360 में से आपने थीटा को क्या कर लेना है, माइनस। तो डियर स्टूडेंट्स हो जाएंगे। चलिए ये केसेस आपको याद होनी चाहिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजल्टेंट को निकालने के लिए। स्क्रीनशॉट ले ले, शाबाश, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब इनके एमसीक्यूज देखते हैं कि कैसे आते रहते हैं। तो एमसीक्यूज इसके आते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो भी थोड़े से आप देखें। एमसीक्यूज इसका आता है आमतौर पर एंगल निकालने वाला और आसान सा होता है, आसान सा होता है। साइन के साथ आपने देखना है उसे, और कुछ नहीं। अगर हम उसको थोड़ा सा एनालिटिकल भी देखें, इस एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को इस तरह भी देख सकते हैं, ग्राफिकली भी देख सकते हैं। एमसीक्यूज इसका आ सकता है डियर स्टूडेंट्स, इफ वेक्टर जो है ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितना आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये आ रहा है हमारे पास 6i प्लस 2√3 और ये आ जाएगा जी, देन फाइंड द एंगल ऑफ वेक्टर ए। तो डियर स्टूडेंट्स हमें क्या दिया गया, ऐसे दिया गया है जी,
अब इसमें क्या करना है, जब ऐसे वेक्टर आ जाए तो ये हमारे पास इसकी सोल्यूशन हमें करनी है। वेक्टर को मैंने लिख दिया ताकि आप लोगों को वाज़ेह करूं, यूनिट वेक्टर फॉर्म के अंदर। तो ये इसका हो गया हमारे पास बेटा ax वाला मैग्नीट्यूड, ये हो गया किस वाला, ay वाला। पहले आपने निकालना है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइन, इररिस्पेक्टिव मतलब हमने थीटा निकालना है tan इनवर्स ay अपॉन ax। लगाएं जरा जी वैल्यू, तो ये आ जाएगा बेटा लोगों के पास tan इनवर्स ay कितना है हमारे पास 2√3, ये कितना हो गया 6, 2 1 ज़र 3 ज़र। बेटा इसे थोड़ा सा आप हल करेंगे ना तो ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/3, जिससे कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको स्क्वायर रूट में लिखे ना, 2 मरतबा कर ले, एक स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा 1/√3। कर पाएंगे ना, 1/√3 बेटा बराबर होता है हमारे पास एंगल आ जाएगा 30 डिग्री का। कर लेंगे ऐसा। अब देखना है विद साइन, साइन में क्या है कि यहाँ पर हेयर ax जो है वो भी पॉजिटिव है और ay जो है वो भी क्या है, ay भी क्या है डियर स्टूडेंट, वो भी क्या है, पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव दिख रहे हैं ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट मतलब फाई और थीटा केस 1 हो गया, बराबर है, तो मतलब साइन के साथ भी एंगल कितने का आने वाला है 30 डिग्री। कर लेंगे कोशिश, हो जाएगी इंशाल्लाह। स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर एक बात समझाता हूँ। अगर आ जाता क्वेश्चन ऐसा दे देता बेटा आप लोगों को कि देन फाइंड द एंगल ऑफ वेक्टर ए विद y एक्सिस, किसके साथ बनाओ, y एक्सिस के साथ। तो ये जो बेटा लोगों ने एंगल निकाला है, शाबाश, मुझे समझाए ये कितने एंगल आप लोगों ने निकाला हुआ है, ये एंगल आप लोगों ने निकाला है जी, ये वाला। ये रिजल्टेंट इधर कहीं लाई कर रहा है ए वेक्टर इधर। अगर y एक्सिस के साथ निकालना है, अगर विद y एक्सिस निकालना है तो चिन्ह, तो y एक्सिस तो ये वाला एंगल नहीं हो जाएगा, ये वाला एंगल नहीं हो जाएगा, थीटा डैश कर दे। हाँ, तो y एक्सिस के साथ अगर आप एंगल निकालना चाहोगे तो 90 में से माइनस कर लेंगे, थीटा डैश है या थीटा y अलॉन्ग कर लेना, y कर ले, आसान कर ले अपने लिए। तो ये हो जाएगा 90 में से इस फाई को माइनस करो तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। हाँ जी, ये हमेशा याद रखें, जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है एंगल निकालने का तो उनके जहन में ये होता है कि हमेशा एंगल एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिया गया डियर स्टूडेंट्स, और फिर आपने उसको निकाल के दिया। अगर वो कहना चाहेगा वाई एक्सिस के लॉन्ग तो वो आपसे हमेशा बताएगा आपको। कोशिश कर लेंगे ना इंशाल्लाह। अब जरा इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, इसी क्वेश्चन में तब्दीलियां लाते हैं। क्या कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स कि मैं इस बात को हटा देता हूँ वाई एक्सिस वाली की, यहां तक आता हूं, सिंबल चेंज कर लेते हैं। सिंबल कैसे चेंज कर लेते बेटा, इसको मैं नेगेटिव कर लेता हूँ, नेगेटिव कर लेता हूँ। हाँ, तो ये मतलब मेरे पास हो गया यहाँ पर नेगेटिव, वही का वही क्वेश्चन है। अब आप इसे हो गया ऐसा हल कर लिया, 30 डिग्री आ जाएगा। अब चूंकि y वाला मेरे पास क्या बन गया, उसमें नेगेटिव बन गया, तो फिर ये दोनों तो आप कहेंगे आपस में बराबर नहीं है, तो r कहाँ लाई कर रहा है जी, सेकंड क्वाड्रेंट को चले गए हैं ना, rx पॉजिटिव। तो इससे कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है जी कि ए वेक्टर जो है किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट में है ना। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में ए आ जाए डियर स्टूडेंट्स, तो फिर तो आपको पता है जी कि फिर तो हमारे पास फाई जो होता है वो बराबर होता है कि 180 में से आपने थीटा को माइनस करें, तो एंगल कितने का आ गया हमारे पास डियर स्टूडेंट, 150 डिग्री का। ये
ट्राई कर लेंगे ना इंशाल्लाह। तो ये 150 का आ गया जी, उसे हमने निकाल के दे दिया। अगर बेटा दोनों नेगेटिव दे देता आप ऐसे हल कर लेते। हाँ, तो अगर दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाते, थर्ड में चले जाते 180 के साथ इसे प्लस कर लेते। बाकी सारा ऐसे के ऐसे आपने हल करना, फोर्थ में चला जाता, फोर्थ के मुताबिक आप हल करते। ट्राई कर लेंगे ना इंशाल्लाह। तो ये आसान सा इसका एंगल। अच्छा ये याद रखें कि जब वो एंगल आपसे मांगेगा तो दो कंपोनेंट देगा, आई और जे, थर्ड नहीं दे सकता, स्पेस वाला नहीं होता ऐसे ही। लेकिन आपके कोर्स के लिए दो 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 वाले आई जे वाले आपने निकाल के देना है। कोशिश कर लेंगे जी, शाबाश, स्क्रीनशॉट ले ली। अच्छा, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाए थोड़ा सा रेक्टेंगुलर मेथड्स में इसे देख लें। एडिशन ऑफ वेक्टर को थोड़ा सा हम देख रहे हैं, अभी से आप देख रहे हैं थोड़ा सा एनालिटिकली। एनालिटिकली कहते हैं बेटा कि थोड़ा सा मैं इसे मैथमेटिकली देख रहा हूँ कंपोनेंट फॉर्म में। एनालिटिकली कैसे देख रहे हैं कि हमारे पास कोई दो वेक्टर आएंगे, क्वेश्चन में ऐसे देगा आपको, एमसीक्यूज ऐसे दे सकते हैं आपको कि इफ वेक्टर ए जो है हमारे पास वो है 2i प्लस 3j माइनस 2k, बी वेक्टर कोई उसने आपको दिया हुआ है 4i प्लस 2j माइनस k, और आपसे कहेगा देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2a प्लस b या 3a प्लस b 4a प्लस b। तो बेटा ऐसी वालों को आपने क्या करना है, पहले ऐड कर लेना है, देखिए है ना। तो ये रिजल्टेंट होगा हमारे पास, तो मतलब इसके सॉल्यूशन भी ये ज़हन में रखें ना कि रिजल्टेंट बेटा लोगों के पास आने वाला है कौन सी वाला, 2a प्लस b। हाँ, तो हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट निकालना है हमें, तो 2 इंटू ए वैक्टर क्या है आपके पास कि 2i प्लस 3j माइनस 2k के साथ प्लस करें आप इसको 4i प्लस 2j माइनस k को, कितना आ गया बेटा 4i 6j माइनस 4k प्लस 4i 2j माइनस के यूनिट वेक्टर। हाँ, तो आप क्या करने वाले हैं, 4 को 4 आई के साथ ऐड होगा, तो 4 प्लस 4 कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स, कितना हो गया, शाबाश, ये आ गया 8i प्लस 6 प्लस 2 से भी कितना आया 8j, और इससे आ जाएगा माइनस 5k। ठीक होगा, इसका भी क्या मांगा है मुझसे, मैग्नीट्यूड मांगा है, तो मैग्नीट्यूड हो जाता है बेटा, इसका आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर 8 का भी स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस 5 का भी स्क्वायर। तो उम्मीद आप कर पाएंगे आगे 64, 64, 25 और इससे जितना भी आ जाए वो मैग्नीट्यूड इसका कर लेंगे ना कोशिश इंशाल्लाह। तो इसके इस तरह के भी एमसीक्यूज आते रहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से। अच्छा जी, ऐसे भी आ सकता है इसका क्वेश्चन, एमसीक्यूज इसका ऐसे भी आ सकता है, इफ ए वेक्टर जो है इज इक्वल टू, कोई भी वेक्टर आपको दिया जा सकता है 3i माइनस 4k प्लस 2k, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इन xz प्लेन में। बेटा ऐसा भी आ सकता है, मैग्नीट्यूड निकाले किसमें, xz प्लेन में, तो आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो वेक्टर a का xz में, तो x और z वाले ले, मतलब x वालों का स्क्वायर और z वालों का स्क्वायर, याद रहेगा। ऐसा भी आ सकता है, जो हमारे पास कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 13, कोशिश कर लेंगे ना, ऐसा भी आ सकता है। अच्छा जी, इसके एमसीक्यूज ऐसे भी आते रहता है, ऐसा भी हो सकता है, वो भी आसान सा, इफ ए वेक्टर जो है वो हमारे पास है
ऐसे आ सकता है, इफ सम ऑफ वेक्टर्स जो है इज 3i प्लस 2j माइनस के एंड देयर डिफरेंस जो है और इनका जो डिफरेंस है इज वो हमारे पास है i माइनस 3j माइनस 2k। then then find the vectors। क्या निकाल के देनी है जी, वेक्टर्स मालूम करके देनी है। तो मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर्स का सम हमें दिया गया है। सम कितना है डियर स्टूडेंट्स, जरा देखें तो सम हमारे पास है 3i प्लस 2j माइनस के। डिफरेंस कितना है जी उन दोनों का, ये आ जाएगा i माइनस 3j माइनस 2k, है ना। ऐसे ये आपको गिवन है, ये गिवन है, ये बात गिवन है। देखिए ना डियर स्टूडेंट्स, गिवन है कि नहीं कि दो वेक्टर्स का सम इतना है, उनका डिफरेंस इतना है हमारे पास, और आपने क्या निकाल के देने हैं, हमसे वो मांग रहा है वेक्टर ए निकाल के दे दो, वेक्टर बी निकाल के भी दे दो, उनका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो आप। तो बेटा क्या हो जाएगा, आप लोग अगर इसे आप ऐड अप करेंगे, सम अप करेंगे, सम अप, तो ये वाला गया, तो ये आ जाएगा 2a, हाँ जमा करें तो 4i, इनसे करें तो माइनस j और इनसे करें तो माइनस 3k। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसे डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4i के ऊपर भी 2 आ जाएगा, माइनस j के ऊपर भी 2 आ जाएगा, माइनस k के ऊपर भी 2 आ जाएगा। तो मतलब इसे करेंगे तो 2i वगैरह। हाँ p निकालना है बेटा तो सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करने से p निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, कर लेंगे ना कोशिश। अच्छा एक इसका जो क्वेश्चन आ सकता है बेटा वो बड़ा आसान सा होता है, होता ग्राफिकल है, लेकिन होता कैसे है, शाबाश स्क्रीनशॉट निकाल दें इसकी। अब इसकी वो एंगल भी आपसे मांग सकता है, सम का एंगल भी मांग सकता है, डिफरेंस का एंगल भी मांग सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त है बेटा वो आप लोगों को देगा दो एक्सिस के अंदर, मतलब एक ही प्लेन के अंदर देगा, एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स में, आपने उसी के मुताबिक उसे करना होगा। एक बात याद रखें जी, ये क्वेश्चन अगर आ जाए इस तरह का जो अभी दे रहा हूं आप लोगों को, इधर देखें जी, मैं क्वेश्चन बना के दे रहा हूं आप लोगों को, एमसीक्यू दे रहा हूं जी, कि कहते हैं जी टू वेक्टर्स ऑफ equal magnitude making angle of 30 degree and 150 degree with horizontal axis में, तो दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के और इतने का एंगल बना रहे हैं विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस। देन फाइंड, बेटा मैं सारी चीज निकालता हूँ, फाइंड मैग्नीट्यूड, है ना। ऐसे दो वेक्टर्स हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, आप मैग्नीट्यूड निकाल दें, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ और एक्स और वाई एंड, और क्या निकाल के देना बेटा आप लोगों ने, और उसके एंगल का कहेंगे, एंगल भी निकाल सकते हैं। आइए बेटा इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, इसके सॉल्यूशन को देखिए ना, आसान है, ग्राफिकली करना है। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, तो बेटा दो वेक्टर मैंने ले लिए, मान लेते ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी अगर एफ है तो बी का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, एफ होगा। ए का एंगल जो है, ए का एंगल, ए का जो बन रहा है एंगल वो 30 डिग्री का है, और दूसरे का जो बन रहा है वो 150 डिग्री का। और मांग क्या रहा है आप लोगों से, आर एक्स भी मांग रहा है, आर वाई भी मांग रहा है, मैं मांग रहा हूँ ना, और आर जी भी, वो तो कोई एक चीज आपसे एमसीक्यूज में मांगेगा। तो बेटा इसको ग्राफिकली करना है। ग्राफिकली से क्या मुराद कि हमारे पास इधर हकीकत में तो ऐसा आ गया,
ये वेक्टर ए यहाँ पर है कहीं, एंगल 1 कितने का बनाता हुआ 30 डिग्री का, एक्स एक्स के साथ एक्स प्राइम, वाई एक्सिस वाई प्राइम, और दूसरा जो है वो हमारे पास 150 का एंगल बना रहा है बेटा, तो वो यहाँ पर कहीं है, और ये हमारे पास इधर एंगल बना रहे हैं। देखिए सेम एक्स हॉरिजॉन्टल से बनाया करें, ऐसा है कि नहीं बेटा। अब इसी आप लंबे तरतीब से ना करें बेटा, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। इसे बेटा कंपोनेंट ड्रा करें ना, इसके कंपोनेंट बेटा इधर कितने का एंगल आएगा, 150 का है, तो बेटा ये वाला कितने का बचेगा इसका अपने एक्सिस के साथ 30 डिग्री का, है कि नहीं। अगर आप बेटा ए वेक्टर के कंपोनेंट देखेंगे तो ए का एक कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा एक्स वाला। एक्स वाला कैसे आ जाएगा बेटा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड में निकाले ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और कोसाइन ऑफ 30 डिग्री, मैग्नीट्यूड ऑफ ए है एफ कोस ऑफ 30 डिग्री। अगर आप इसका y निकालेंगे तो ए साइन ऑफ एंगल 30 डिग्री। हाँ कंपोनेंट तो याद है ना, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ए वाई आ जाएगा हमारे पास कितने का, एफ ऑफ साइन 30 डिग्री। अंदाजा लगाए ना जी। अब इसके कंपोनेंट ड्रा करें, ये ऐसे कंपोनेंट ड्रा किए बेटा, ऐसे ये हमारे पास इधर बनेगा ए का एक्स, इधर बनेगा ए का वाई। बेटा इस तरफ इसके कंपोनेंट ड्रा करें, शाबाश, इसके भी कंपोनेंट ड्रा करें, तो ये आ जाएगा ए का ए, बी का एक्स कंपोनेंट, इधर बनेगा बी का। हाँ अब देखिए ना बेटा, तो बी वाले इधर निकालें, बी वाले, बी का एक्स शहजादो आपके पास आ जाएगा बी और cos ऑफ 30, लेकिन शर्त यह है कि ये 30 तो इस एक्सिस के साथ बन रहा है, तो इधर नेगेटिव आना चाहिए एक्स। बी का मैग्नीट्यूड लगा लें, तो शहजादो बी का एक्स क्या आ जाएगा, माइनस एफ और cos ऑफ कितने डिग्री, 30 डिग्री, है ना। और अगर आप ये वाला निकालना चाहेंगे, y कंपोनेंट उसका निकालना चाहेंगे, तो b का y हमारे पास b और साइन ऑफ 30, ये ऊपर को जा रहा है, सेम पॉजिटिव रहना चाहिए, ये बन जाएगा f साइन ऑफ 30 डिग्री, ये बी वाई। अब जरा देखें रिजल्टेंट का निकालना है जी, तो रिजल्टेंट का x होता है हमारे पास, इन दोनों के x को जमा करो, जो आ जाएगा 0 इन दोनों से। बेटा देखे ना एक जैसी नहीं है, ये प्लस में ये माइनस में, जवाब 0। y को निकालना चाहते हैं बेटा, y को निकालना चाहते हैं, निकाले ना जी, तो y कितना आ जाएगा, ये हमारे पास है तो f साइन 30, और इधर भी क्या है f और साइन 30, बेटा ये तो आ जाएगा 2f साइन 30 डिग्री, और साइन 30 हमारे पास हो जाता है 1/2, तो आ गया f। कर पाएंगे ऐसा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो बेटा वो भी तो एफ ही आ जाएगा, रिजल्टेंट का कितना मैग्नीट्यूड आना चाहिए, एफ आना चाहिए। आप जानते हैं फार्मूला के मुताबिक स्क्वायर रूट के अंदर एफ एक्स का आर एक्स का स्क्वायर और प्लस आर वाई का स्क्वायर, ऐसे है ना बेटा। अच्छी एक बात जरा याद है कि देखिए ना, यहाँ पर एक मजेदार सी चीज फिर निकल आई कि वो दोनों वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में बराबर है और रिजल्टेंट भी उनके बराबर आ गए, दोनों एफ के बराबर है, रिजल्टेंट भी किसके है। हाँ ये तो उस अगले पिछले लेक्चर में हमने ये एमसीक्यूज किया नहीं था कि उन दो वेक्टर्स की तरफ एंगल ऑफ 120 होना चाहिए, तो इन दोनों के दरमियान देखे ना बेटा कितने का आना चाहिए एंगल, 30 माइनस करें 150 में से, तो बेटा इन दोनों के दरमियान कितने का एंगल बचते आ रहा है, ये वाला, ये इन दो वेक्टर्स के दरमियान कितने का एंगल आ रहा है, हाँ 120 का। कोशिश कर लेंगे ना डियर स्टूडेंट्स। तो जी इस तरह के इसके क्वेश्चन आते रहते हैं, इस पे कोई भी एंगल आपको दे सकते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड का, एक का मैग्नीट्यूड दूसरे से डबल भी कह सकता है, फिर कहेगा जी एक कितने के एंगल बना रहे हैं, एक कितने का बना रहे हैं, इसे आप हल करके दें। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये आप लोगों को समझ आ रही होगी। बेटा इसे आप लोग खुद देख लें, लेक्चर को अच्छे से देख लें, किसी एमसीक्यूज में मसला हो मुझे कमेंट में बता दें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे शहजादों अल्लाह हाफिज़।